नमस्कार। बंगाल से टीवी9 भारतवर्ष के विशेष कार्यक्रम वोट का कोर्ट नेताजी हाजिर है में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। पश्चिम बंगाल के बड़े बड़े नेताओं से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, उन पर लगे आरोपों से आपको ये बता करके उनकी दलीलें सुना रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। और आज वोट का कोर्ट में हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय। जोरदार तालियों के साथ कैलाश जी का स्वागत कीजिए। कैलाश जी, आपका स्वागत है वोट का कोर्ट में। आज आपसे कई सवाल पूछने हैं। जनता ने कई आरोप आप पर और आपकी पार्टी पर लगाए हैं, उन आरोपों पर आपकी दलीलें सुननी है। और इस वोट का कोर्ट में हमारे साथ शेष नारायण सिंह जी रहेंगे दिल्ली से, और साथ में गौतम लहरी जी, ये भी दिल्ली से दोनों ये जर्नलिस्ट हमारे साथ बंगाल में इस वक्त वोट का कोर्ट में है। इन दोनों के तीखे सवाल भी कैलाश जी के सामने होंगे। लेकिन इस शो में हम बार बार कहते हैं भाषा की मर्यादा, लेकिन सवाल तीखे। तो वोट का कोर्ट में सबसे पहला सवाल आपसे कैलाश जी है कि 5 चरण के मतदान के बाद अब क्या लग रहा है, कितनी सीटें? हम लगभग सरकार बनाने के पायदान पर खड़े हैं। ऐसा मुझे लगता है कि हमारा बहुमत शायद 5वें चरण में ही हम बहुमत के आसपास पहुंच गए। वोट का कोर्ट में आप पर और आपकी पार्टी पर आरोप है कि इस बार पश्चिम बंगाल में मुद्दे आपके विकास के कम और जय श्री राम के और ध्रुवीकरण के ज्यादा रहे। कलकत्ता में मेयर कौन है? क्या वो टेक्नोक्रेट है? क्या अर्बनाइजेशन के मास्टर हैं? क्या विशेषताएं उनकी? उनकी विशेषता ये है कि वो मुस्लिम है। आप कलकत्ता जैसे शहर में मेयर बना रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी योग्यता क्या है, उसकी विशेषता क्या है। सिर्फ तुष्टीकरण के कारण आप मेयर बना रहे हैं। और कलकत्ता जैसा शहर जो देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है, आज क्या दुर्दशा उसकी आप देख लीजिए। जिधर जाएंगे उधर कचरे के ढेर मिलेंगे, जिधर जाएंगे उधर ओपन ड्रेनेज मिलेगी आपको। मैं कह सकता हूं कि अगर देश के बड़े शहरों में सबसे गंदा शहर कौन है तो कलकत्ता प्रथम होगा। कैलाश जी, लेकिन लोगों को डर, खासतौर से मुस्लिमों को डर यही सता रहा है कि बीजेपी की सरकार आई तो मेयर छोड़िए पार्षद तक नहीं बन पाएंगे। देखिए, बीजेपी की सरकार देश में सिर्फ बंगाल में नहीं बन रही है। केंद्र में हमारी सरकार है, अन्य प्रदेशों में हमारी सरकार है, और हमने लगातार सरकारें चलाई हैं। मध्य प्रदेश में मैं मंत्री था, 12 साल मंत्री रहा मैं। कोई एक मुसलमान कह दे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमको ये परेशानी हुई है। सिर्फ अफवाह और डर फैलाकर वोट प्राप्त करने की मशीन बना रखा उन्होंने मुसलमान भाइयों। कैलाश जी, वोट का कोर्ट में आप पर अगला आरोप यह है कि भले ही मुसलमानों के वोट आपको मिले ना मिले, लेकिन आपने अपनी कई बी टीम यहाँ लगा रखी है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को और कांग्रेस को मुसलमानों के वोट नहीं मिल पाएंगे। उन बी टीम्स का नाम अगर आप सीधे समझना चाहें तो इंडियन सेकुलर फ्रंट है और असदुद्दीन ओवैसी है। देखिए, हमारा तो इनसे कोई ताल्लुकात भी नहीं है, और मतलब मैं समझता हूँ कि जो भी आप आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद आरोप है ना। हमारा अब कितनी सीट पर लड़ रहे हैं हैदराबाद के नरेश जी, हमें बताइए, और क्या फ़र्क पड़ेगा उससे हमको, और क्या लाभ होगा हमको। और जिन स्थानों पर लड़ रहे हैं वहाँ तो हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है। और इसलिए आप बी टीम के हम पे आरोप मढ़ सकते हैं, पर उसका सबूत आपके पास कुछ नहीं। आरोप तो कोई भी मढ़ता है, आरोप से कुछ नहीं, तो आप सबूत बताइए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।